मकर राशि वालों, ग्रहों के राजा हैं सूर्य। ये सूर्य जब भी अपना स्थान बदलते हैं, जब भी नक्षत्र बदलते हैं, तो ये कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित बहुत करते हैं। कुछ मामलों में शुभ प्रभाव देते हैं, कहीं-कहीं आपको परेशान भी होना पड़ता है। तो बहुत अलग-अलग प्रभाव पड़ता है जब ये ग्रहों के राजा अपना स्थान या नक्षत्र बदलते हैं। तो सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है मित्रों। सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन से आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। तो चलिए विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शुभ साबित होने जा रहा है। यानी ये अपने आप में ऐसा समय आपका रहेगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता प्राप्त होगी, बहुत लाभ मिलेगा। और हाँ, थोड़ी सी ज़रूरी जानकारी आपको रखना चाहिए क्योंकि ये पूर्ण रूप से आपके लिए शुभ नहीं है। तो ज़रूरी जानकारी हम आपको बता दें कि यहाँ आपके लिए किस तरह का नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बात आपके लिए यह है कि इस समय आपकी कार्य पद्धति में बहुत बदलाव देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सूर्य जो हैं वो अपना नक्षत्र परिवर्तन करके कृत्तिका नक्षत्र में आ जाएंगे 11 मई को दोपहर 1:28 से। तो यहाँ से सूर्य का प्रभाव जो होगा वो आपके आंतरिक स्थिति को बदलेगा। जैसे आपके कॉन्फिडेंस इस समय बढ़ जाएंगे, पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस समय बढ़े रहेंगे, बने रहेंगे। और आपको आपके कॉन्फिडेंस बढ़ने से काम करने में भी बहुत ज़्यादा आप उत्साहित रहेंगे, मन लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे में कॉन्फिडेंस बढ़ने का मतलब है कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कार्यों में मदद करेगा। कठिन से कठिन कार्य को पूरा करने में यह आपके लिए एक बेहतर सपोर्ट के रूप में कहा जा सकता है। इससे बेहतर आपको सपोर्ट मिलेगा, इसलिए कह सकते हैं कि यह आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। यहाँ आपको बता दें कि ये प्रभाव ये परिवर्तन जो होगा वो आपके लिए किसी अच्छे कार्य में बहुत उच्च सफलता आपको प्राप्त करा सकता है, किसी अच्छे कार्य में। जी हाँ मित्रों, क्योंकि यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके चौथे भाव में बैठे सूर्य का नक्षत्र जब परिवर्तन होगा तो ये खास करके आपकी बड़ी उपलब्धि दिलाएगा। ऐसा उपलब्धि दिलाएगा जो आपके जीवन में कुछ बड़ा, कह सकते हैं कि हाँ कुछ बड़ा हुआ, ऐसा कोई उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकता है। जैसे कि आपको यहाँ चौथे भाव का संबंध अचल संपत्ति से माना जाता है। तो यहाँ अचल संपत्ति का मतलब होता है कि आपका कोई घर हो, घर बन जाए, या गृह निर्माण की चर्चा हो, बातें हो, इस तरह का कोई फैसला आप इस समय ले सकते हैं, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और चौथे भाव में सूर्य बैठे हैं, नक्षत्र सूर्य का परिवर्तन होगा, तो आपके ज़मीन जायदाद को लेकर कोई बेहतर इस समय विकल्प आप ढूंढ सकते हैं। जैसे कि आप नए ज़मीन खरीदना, घर बनाना, ऐसी कोई आपको जानकारी या ऐसी कोई आपको सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ आपके पिता का सपोर्ट भी बहुत मिलेगा। आपके पिता का सपोर्ट मिलने से आप इस समय कठिन कार्य को आसान कर पाएंगे, उनका एडवाइस मिल सकता है। और हाँ, थोड़े ध्यान रखिएगा, इस समय पिता के स्वास्थ्य थोड़े प्रभावित भी रहने वाले हैं। पिता के स्वास्थ्य प्रभावित होने का मतलब है कि आप अपने कार्य से थोड़े परेशान हो सकते हैं, कार्य से विचलित हो सकते हैं, क्योंकि आप निश्चित रूप से हर कोई अपने घर परिवार पर ध्यान देता है, अपने घर परिवार में परेशानी कर ध्यान देता है कि वहाँ परेशानी है तो उसे कैसे दूर किया जाए। ऐसी स्थिति में हर कोई अपने लक्ष्य से भटकता है। तो इस समय इन्हीं कारणों से आप अपने लक्ष्य से दूर जा सकते हैं, भटक सकते हैं। इसलिए इस समय अपनी तरफ से यही आपको कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करनी चाहिए कि आप अपने लक्ष्य से ना भटके, अपने घर के हालात, स्थिति, परिस्थिति, स्वास्थ्य से संबंधित हर घर के सदस्य की स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को दूर करने की पहले भी कोशिश करें, जिससे कि आपके लिए आपके कार्य में बाधा उत्पन्न ना हो सके। यहाँ आपको नौकरी प्राप्ति जैसी कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकता है, वो भी 14 मई के बाद, क्योंकि 14 मई के बाद पंचम भाव में आकर सूर्य आपके लिए इतने बेहतर प्रभाव डालेंगे कि आपके दशम भाव तो मुक्त हो जाएगा सूर्य के प्रभाव से, वहीं एकादश भाव एक्टिव होगा। तो आप इस समय यदि कोई नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई ऐसा आपका प्रयास है, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है, नौकरी मिल सकता है। नौकरी में हैं तो प्रमोशन मिल सकता है। यानी आप इस समय एक्टिव ही रहेंगे, आपका भाग्य इस समय साथ देगा। आप किसी भी कार्य में एक्टिव रहें, लेकिन आप एक्टिव रहेंगे
और आप समझ लें कि आपका काम बहुत ही आसान होता चला जाएगा, कठिन कार्य आसान होता चला जाएगा। इस समय सूर्य का प्रभाव आपके लिए कठिन कार्य को आसान बना देगा। कुछ मित्र आपको सहायता करेंगे, किसी मित्र के माध्यम से आपको सूचना मिल सकती है। ये आपके लिए अच्छी बात है कि आपके 14 मई के बाद आकस्मिक अचानक से भाग्य का साथ भी मिलेगा, भाग्य बदलेगा और धन प्राप्ति के लिए इनकम बढ़ने का ये बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। आपका इनकम बढ़ सकता है। ये ऐसा समय है कि आपके इनकम डबल ट्रिपल भी हो सकते हैं। इसलिए इस समय आपको कह सकते हैं कि भाग्य आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा, कार्य आपका सफल भी कराएगा और मनोवांछित फल जो कह सकते हैं वो आपका, क्योंकि एकादश भाव पर दृष्टि हो जाएगी 14 मई के बाद सूर्य की, तो आप समझ लें कि 14 मई के बाद आपके एकादश भाव यानी मनोवांछित फल प्राप्त होना, लाभ प्राप्त होना, मनोकामना पूर्ण होना, ऐसा मनोकामना आपका बहुत समय से था वो पूर्ण होने की संभावना बन जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, बहुत ही शानदार समय आपका रहने वाला है, जिसमें आपको सफलता भी खूब प्राप्त होगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल समय रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आप कहीं ना कहीं अपने कुछ विशेष और बड़े कार्य का आप इस समय कार्य पूरा करेंगे, अंजाम देंगे। ये आपके लिए बहुत ही बड़ा समय कहा जा सकता है। यानी आप इस समय जो फैसले लेंगे वो फैसले आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा और मुख्य रूप से कह सकते हैं, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपका भाग्य इस समय अत्यधिक साथ देगा। जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे वो कार्य बनने की स्थिति में रहेगा। आपको अपने लोगों का, परिवार का साथ बहुत ज़्यादा इस समय प्राप्त होगा। जहां तक इस समय ये कह सकते हैं कि घर के सदस्य यदि किसी चीज़ को लेकर चिंतित भी होंगे, लेकिन ये समय आपके लिए चिंता फ्री भी करेगा। कई चीज़ों में आप बहुत ही टेंशन फ्री रहेंगे। इस समय आपके लिए वो समय रहेगा कि आप अपने कार्य पर पूरा फोकस भी करेंगे, आपके कार्य में मदद भी मिलेगा, आर्थिक लाभ भी आपको होगा। जो पैसे की कमी है कहीं से आपको पूरा भी हो सकता है, अपने ही लोग आपको इसमें सपोर्ट करेंगे। इस समय अच्छी बात, एक बेहतर सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा, जो आपके पिता का सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि सूर्य पिता के कारक माने जाते हैं। तो इस समय आपको दो चीज़ ध्यान रखना है, पिता से सपोर्ट भी लेना हो, उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल आपको रखना है। आप समाज में कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इज्जत भी प्राप्त करेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका समय जो है वो आपके इज्जत सम्मान में वृद्धि कराएगा, आर्थिक लाभ दिलाएगा और बेहतर सोच के साथ आपको आगे बढ़ाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपके लिए बहुत बेहतर बदलाव का समय है, जो आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। अब आगे बात करें कि सूर्य को मजबूत कैसे करें, तो सिंपल सी बात है, भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, जल दीजिए। तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा उसमें लाल पुष्प, लाल अक्षत, कुमकुम, शुद्ध जल को रखें। अब ये सब अर्पित करें आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के बाद, तो आपको बहुत लाभ होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।